देयर आर 50 प्लस कैंडलस्टिक पैटर्न एंड अगर आप एक एक करके सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को याद करने के लिए जाओगे ना, तो जब एक्चुअल ट्रेडिंग की बात आएगी तो आपको होगा कंफ्यूजन और आप एक भी कैंडलस्टिक पैटर्न को याद करके उस वक्त ट्रेड नहीं ले पाओगे। यही सेम गलती मैंने भी स्टार्टिंग में की थी। मैंने सारे कैंडलस्टिक पैटर्न रट लिए एंड जब भी मैं स्क्रीन पर ट्रेड करने के लिए बैठता था और मैं वहाँ पे जब चार्ट को ऑब्जर्व करता था तो मेरे को बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न एक ही जगह पर दिखते थे। अब मुझे समझ नहीं आता था कि यहाँ पर बाइंग करूँ या सेलिंग करूँ, क्योंकि कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बाइंग का इंडिकेशन दे रहा है, कोई सेलिंग का इंडिकेशन दे रहा है, कोई डाउट क्रिएट कर रहा है। फिर मेरे को समझ में आया कि अगर मैं इतने सारे कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ने जाऊंगा और इनको देख कर ट्रेड करूंगा तो ट्रेडिंग तो होने से रही। फिर मैंने फिगर आउट किया कि मेरे को लिमिटेड कैंडलस्टिक पैटर्न पर काम करना पड़ेगा एंड वो लिमिटेड कैंडलस्टिक पैटर्न जब मैंने फिगर आउट किए तो मुझे समझ में आया कि मार्केट के अंदर यही कैंडलस्टिक पैटर्न सबसे ज्यादा काम करते हैं। और आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि वो कौन से 5 कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मैं पर्सनली यूज करता हूं, जो मार्केट के अंदर काम करते हैं एंड जो बहुत ही पावरफुल है। और अगर आप लोग बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आपने इन कैंडलस्टिक पैटर्न को सही जगह पर आइडेंटिफाई करना सीख लिया, आपको और किसी कैंडलस्टिक पैटर्न को याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इन 5 कैंडलस्टिक को ऑब्जर्व करो। जब भी ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है आप मार्केट में अलर्ट हो जाओ और आपको कहीं ना कहीं ट्रेड जो मिलेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा दो। और अगर आप लोग बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो, ये वीडियो आपके लिए है, तो अपने दोस्तों के साथ जो इस वीडियो को शेयर करना सो दैट उनको भी समझ में आ जाए कि हमको किन कैंडलस्टिक पैटर्न पर ज्यादा फोकस करना है। अब सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से वो पैटर्न है एंड क्यों मैं इन पैटर्न्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। 5 इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, उसमें सबसे पहला आता है इनगल्फिंग कैंडल, दूसरा आता है हैमर, तीसरा आता है मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, चौथा आता है शूटिंग एंड हैंगिंग मैन, पांचवा आता है डोजी। इन 5 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करूंगा और यही सबसे इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है। सबसे पहले बात करते हैं ये कैंडलस्टिक पैटर्न इतने इंपॉर्टेंट क्यों है और मैं इनको क्यों यूज करता हूँ। सबसे पहली बात है, जब मार्केट में आप ट्रेड करने के लिए आते हो तो मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है। जब मार्केट का स्ट्रक्चर होता है ना तो मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन में जाता है। तो मार्केट एक फॉर्मेशन में अपवर्ड मोमेंटम दिया, किसी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को हिट किया, वहां से नीचे आया, किसी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को आके हिट किया। दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज सपोर्ट जोन, राइट। अब हमारा सबसे बड़ा फोकस क्या होता है कि भाई मैं या तो रेजिस्टेंस पे सेल कर दूं या सपोर्ट पे बाय कर दूं। यानी कि मैं या तो टॉप पकड़ना चाहता हूं या तो बॉटम। सिंपल सी बात है। अगर मिड वे में कहीं पर घुस रहा हूं तो मैं कहीं ना कहीं स्कैल्पर हूं, कहीं ना कहीं मोमेंटम ट्रेडर हूं। अगर मेरे को एक्चुअल में ट्रेडिंग करनी है तो मेरे को सपोर्ट या रेजिस्टेंस यानी कि टॉप या बॉटम के अराउंड में ही ट्रेड पकड़ना पड़ेगा, सो दैट मैं अपना डिजायर्ड रिस्क टू रिवॉर्ड अचीव कर पाऊँ। अब ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, दीज आर मोस्ट पावरफुल बिकॉज ये है रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। यानी कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन जब भी किसी रेजिस्टेंस या किसी सपोर्ट एरिया के आसपास होती है तो ये मोस्ट पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाते हैं, राइट। अब हम सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करते हैं एंड उसको मैं चार्ट पर आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा भी। सबसे पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है इनगल्फिंग। इनगल्फिंग का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, प्राइस एक रेजिस्टेंस लेवल से एक सपोर्ट लेवल के आसपास आया। अब रेजिस्टेंस से सपोर्ट के आसपास आया तो मार्केट क्या है? बियरिश है। कैंडल कौन सी बनेगी? सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक कैंडल बनने वाली विच विल बी अ रेड कैंडल। फिर इस सपोर्ट एरिया पर एक रिएक्शन होता है, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे जोन होता है जहाँ पर रिएक्शन होता है। अब जैसे यहाँ पर रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे एक बड़ी सी एक कैंडल आई जिसने प्रीवियस जो यहाँ पर रेड कैंडल थी इस कैंडल को इनगल्फ कर दिया और एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर बना दी। इसका मतलब इसने इस रेड कैंडल को खा दिया, इनगल्फ कर लिया। ये क्या शो कर रहा है? इसका कैरेक्टर क्या है? ये शो करता है कि अब यहाँ पर जो सेलिंग आ रही थी वो सेलिंग अब उतनी पावरफुल नहीं है। अब यहाँ पर कंट्रोल किसने ले लिया है? बायर्स ने। इट मीन्स देयर आर वेरी हाई चांसेस मार्केट कैन गो अप। वेरी सिंपल एंड क्लीन रूल। अब आते हैं, जब मैंने इंगल्फिंग की बात करी तो ये है कौन सा? बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग मतलब ये बियरिश ट्रेंड को, ये डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। बुलिश इंगल्फिंग, राइट। बुलिश इंगल्फ किया है। अब आते हैं बियरिश इंगल्फिंग। कैसे? मार्केट एक सपोर्ट जोन से रेजिस्टेंस जोन पर गया, मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करूंगा इन कैंडलस्टिक में, मैं बीच में काम नहीं करूंगा। सबसे पावरफुल चीज होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे इन कैंडलस्टिक को पकड़ना। यहाँ पे जब प्राइस अपसाइड मोमेंटम दे रहा है, ऊपर को जा रहा है, तो नॉर्मल सी बात है वो सारी कैंडल मोस्ट प्रोबेबली जितनी भी बड़ी कैंडल्स होंगी ग्रीन देखने को मिलेंगी। ये भी ग्रीन कैंडल बनी, एक रेजिस्टेंस एरिया को हिट की,
फिर यहाँ से एक इनगल्फिंग कैंडल आ गया। जब ये इनगल्फिंग कैंडल आया तो इसने क्या किया, प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल थी उसको इनगल्फ कर दिया, खा दिया, और यहाँ पे क्या बना दी, एक रेड कैंडल बना दी। दिस वाज अ ग्रीन कैंडल। तो इसने क्या किया, जो यहाँ पर बाइंग स्ट्रेंथ थी, बायर्स थे, उनको हरा दिया। अब सारा कंट्रोल अपने पास ले लिया और इस जो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी थी उसको खा के इनगल्फ करके एक रेड कैंडल बना दी। ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि अभी तक बायर्स कंट्रोल में थे, अब आ चुके हैं सेलर्स कंट्रोल में। इट मीन्स क्या करेक्टर है इसका करेक्टर ये है कि ये एक बुलिश मोमेंटम को बेरिश मोमेंटम में कन्वर्ट करने की ताकत रखता है। इसका क्या कैरेक्टर था, ये एक बेरिश मोमेंटम को बुलिश मोमेंटम में कन्वर्ट करने की ताकत रखता है। इट मींस जब यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग बना, अब प्राइस प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। वी कैन टेक अ रिस्क हियर विद द एंट्री विद द स्टॉप लॉस एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक हम टारगेट रख सकते हैं। सेम बेरिश इनगल्फिंग बनता है तो यहाँ पर हम अपनी एंट्री, इसके ऊपर का अपना एसएल एंड नेक्स्ट सपोर्ट तक का हम यहाँ से नीचे को टारगेट रख सकते हैं। सिंपल सी बात है। अब ये चलेगा नहीं चलेगा सबका क्वेश्चन ये आएगा कि यार ये सर चलता है। देखो मैं आपको ना हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बता रहा हूँ। इट मीन्स वेरी हाई चांसेस। अगर आप 10 बार इन चीज़ों को अप्लाई करोगे तो 6 से 7 बार ये चीज़ें परफॉर्म कर सकती हैं, क्योंकि ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स है। ऐसा नहीं अगर आप सोचोगे हर जगह का इनगल्फिंग बनना है तो हर जगह चलेगा, नहीं। कहाँ पर चलता है, मेजरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन पर चलते हैं, क्योंकि इन कैंडलस्टिक पैटर्न का काम होता है, इनका करेक्टर होता है, ये किसी भी ट्रेंड को रिवर्स कर देते हैं, राइट। सबसे पहला बताया। अब इस पर एक बार चार्ट पर जाते हैं और समझते हैं। सो आ जाते हैं सीधा AI टूल पर, विच इज़ deeper.ai, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ आप साइन अप कर सकते हो फॉर फ्री। और यहाँ पर जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पे एक कैंडलस्टिक का सेक्शन मैंने दिया हुआ है। जब हमने कैंडलस्टिक की बात की तो हमने कौन सा कैंडलस्टिक पढ़ा, वो था बुलिश एंड बेरिश इनगल्फिंग। अब यहाँ पे मैंने बुलिश एंड बेरिश इनगल्फिंग पे क्लिक कर दिया तो मेरे चार्ट पे अब बुलिश एंड बेरिश इनगल्फिंग अप्लाई हो गए। अब देखो AI ने ना हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। अगर मैं अभी एक चार्ट ओपन करता एंड वहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डेल्टा का चार्ट ओपन कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर अगर बुलिश एंड बेरिश इनगल्फिंग कैंडल ढूंढने जाऊँगा ना तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, राइट, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं सीधे AI टूल पर गया, मैंने यहाँ पे कैंडलस्टिक्स पे गया मैं और मैंने यहाँ पे बुलिश एंड बेरिश इनगल्फिंग सेलेक्ट किया। अब देखो मैंने क्या कहा था, आपने सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर इसको ऑब्जर्व करना है। आपने सपोर्ट मार्क करना है, रेजिस्टेंस मार्क करना है चार्ट पे, एंड आपने बुलिश एंड बेरिश इनगल्फिंग को देख लेना है। दिस इज द सपोर्ट जोन जहाँ पर मार्केट नीचे आया एंड यहाँ पे एक बना बुलिश इनगल्फिंग। कितने बने, एक यहाँ पर देखो, जहाँ जहाँ आपको डॉट दिख रहा है यहाँ पर देखो, राइट, इस जगह पर देखो, इस जगह पर देखो, इस जगह पर देखो, इस जगह पर देखो। इसने क्या किया, एक बियरिश ट्रेंड जो प्राइस नीचे आ रहा था उसको ये ऊपर लेके चला गया। एंड कहाँ लेके गया, देखो कितना बढ़िया बुलिश मोमेंटम। अब यहाँ से प्राइस नीचे आया तो यहाँ पर कहीं पर हमको क्या बियरिश इनगल्फिंग मिला है, यस, पहले यहाँ पर भी मिला है, मे बी एसएल हिट क्या होगा, दूसरी बार मिला तो प्राइस नीचे आ गया। कहाँ पर था, एक रेजिस्टेंस जोन था। कैसे रेजिस्टेंस जोन था, क्योंकि प्रीवियसली इस जगह से प्राइस नीचे आया था, राइट। अब आप यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर आपको बियरिश इनगल्फिंग कैंडल मिलेगी। इस बियरिश इनगल्फिंग कैंडल के बाद प्राइस नीचे आया। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको बुलिश इनगल्फिंग मिलेगी। बुलिश इनगल्फिंग के बाद प्राइस ऊपर गया, राइट। अब ये हाई परफॉर्मिंग सेटअप कब बनता है, ये कैंडलस्टिक सबसे ज़्यादा परफॉर्म कब करती हैं, यहाँ पर भी आप देखोगे तो बुलिश इनगल्फिंग बना हुआ है, जहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो। रेजिस्टेंस पर आपको बियरिश इनगल्फिंग ढूंढनी है, सपोर्ट पे आपको बुलिश इनगल्फिंग ढूंढनी है। अगर आपको कंफर्मेशन मिलती है, कैंडल क्लोज करती है, तो आप वहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हो। कंफर्मेशन आप कैंडल क्या है, बुलिश इनगल्फिंग है, बेरिश इनगल्फिंग है, आपको समझना है। आप बिगिनर हो, सिंपल सी आप deeper.ai पे जाओ, यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन करो, जो कैंडलस्टिक आपको चाहिए। अभी मेरे को बुलिश एंड बेरिश इनगल्फिंग चाहिए, मैंने क्लिक किया, मेरे को जहाँ जहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल मिली, जहाँ पर आगे बनेगी वो मेरे को अलर्ट इंडिकेशन दे देगा कि यहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल बन चुकी है। अब मेरा सिर्फ इतना सा काम है, चार्ट पे जाके मेरे को ऑब्जर्व करना है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस, वहाँ पर अगर मेरे को बुलिश या बेरिश इनगल्फिंग कैंडल मिल रही है, मेरे को अकॉर्डिंगली ट्रेड प्लान करना है। मेरे को पीछे चार्ट पे जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये खुद आइडेंटिफाई करेगा। आपने सिर्फ इस कैंडलस्टिक की पावर को समझना है, कंफर्मेशन लेनी है, अपना रिस्क रिवॉर्ड एनालाइज करना है, रिस्क रिवॉर्ड प्लान करना है, रिस्क मैनेजमेंट करना है और ट्रेड प्लान करना है। इजी एंड सिंपल। अब बात करते हैं दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा हैमर। हैमर का मतलब क्या है, एक हथौड़े जैसे शेप का। हथौड़ा मतलब क्या होता है, ये इतना पावरफुल क्यों है, सिंपल सी बात है। हैमर कैंडल जो है ना, वो हमेशा, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, हमेशा बॉटम पर बनता है। प्राइस एक रेजिस्टेंस एरिया से नीचे फॉल करता है, एक सपोर्ट एरिया को टेस्ट करता है, हैमर हमेशा इधर ही बनेगा। कैसे शेप होती है एक हैमर की, कुछ इस तरीके की शेप होती है। इसमें एक हेड टाइप का होता है, इसमें एक इसका एक हैंडल होता है, तो ये एक हथौड़े की शेप का होता है, राइट। यानी कि विक थोड़ी लंबी होती है,
बॉडी टॉप पर बहुत छोटी होती है, अपर साइड विक बहुत छोटी होती है, तो एक हैमर टाइप की फॉर्मेशन ये होती है, राइट। अब ये कैंडल बना कैसे? सिंपल सी बात है, ये सिंगल कैंडल जो मैंने आपको इंगल्फिंग बताया था वो 2 कैंडल का एक पैटर्न है, उसके अंदर 2 कैंडल होती हैं, हैमर में एक ही कैंडल होती है। अब ये हैमर बना कैसे, पहले इसको समझते हैं। सिंपल सी बात है, मार्केट के अंदर एक बुलिश बियरिश कैंडल आई होगी, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू फॉल कर रहा है, मार्केट के अंदर एक बियरिश कैंडल आई, राइट, कुछ ऐसी बहुत हैवी सेलिंग, अचानक से सपोर्ट पे मार्केट आया और यहाँ से बायर्स एक्टिव हो गए। जब बायर्स यहाँ से एक्टिव हो गए तो बायर्स ने प्राइस को ऊपर को पुश किया, अप साइड को पुश किया। तो क्या होता है कि यहाँ पे एक इस तरीके की क्लोजिंग हमको देखने को मिल जाती है, कुछ इस तरीके की, राइट। एंड बायर्स ने जब पुश किया ऊपर को तो क्या हुआ होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ ऐसा रिजेक्शन आया होगा, नीचे से रिजेक्शन आया। इट मीन्स क्या, इसका मतलब ये है कि इतने सेलिंग मार्केट में, जब मार्केट कंटिन्यू नीचे को फॉल कर रहा था, सेलर्स कंट्रोल में थे, सेलर्स डोमिनेट कर रहे थे, एकदम से एक बाइंग आई और सेलर्स को पुश कर दिया, रोक दिया, होल्ड कर दिया। नाउ इट्स टाइम फॉर अलर्ट। ये एक हैमर बन चुका है। हैमर का काम क्या होता है, किसी भी बियरिश ट्रेंड को बुलिश में कन्वर्ट करना। हैमर बन चुका है, चांसेस आर वेरी हाई प्राइस यहाँ से रिवर्स कर सकता है। यानी कि आपने सपोर्ट एरिया ढूंढना है, प्राइस को सपोर्ट के आसपास आने देना है, आने के बाद आपने वेट करना है कि प्राइस के अंदर कुछ ऐसा एक कैंडलस्टिक बने, क्योंकि इस कैंडलस्टिक का कैरेक्टर क्या है, ये सपोर्ट से प्राइस को रिवर्स करके रेजिस्टेंस की तरफ ले आता है, यानी कि डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करने की ताकत रखता है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू वेट। कितना वेट करना है, एक कंफर्मेशन कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर जाए, जस्ट आपने वेट करना कि इसका हाई ब्रेक होके ऊपर की क्लोजिंग आए, एंटर एसएल and go for a long trade till the resistance zone, right? सेम चीज अब इसी का एक उल्टा होता है, विच इज इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर क्या करता है, क्या इन्वर्टेड हैमर टॉप पर बनता है? नहीं, इन्वर्टेड हैमर भी बॉटम पे ही बनेगा। प्राइस नीचे आया, राइट, यहाँ पे मैंने बताया था एक हैमर बना। इन्वर्टेड हैमर कैसे होगा, इन्वर्टेड हैमर कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा, जिसका जो कि उल्टा हथौड़ा होगा। सिंपल सी बात है, इसका काम भी रिवर्स करने का है। कैसे, ये कैसे कैंडल बना पहले ही समझ लो। सिंपल सी बात है, इन्वर्टेड हैमर कैसे बनता है, एक यहाँ पे कुछ प्राइस जब फॉल कर रहा था तो सारी की सारी कैंडल बियरिश है, मार्केट फॉल कर रहा है तो ग्रीन कैंडल, आपको रेड कैंडल ज़्यादा देखने को मिलेंगे, डाउन साइड को आएगा। तो यहाँ पे एक बाइंग आ गई, अचानक से एक बुलिश मोरोबोजू बन गई, कुछ ऐसी कैंडल बनने लगी। एंड कैंडल क्लोज होते होते अगेन सेलर्स आए, सेलर्स ने मार्केट को, प्राइस को नीचे को पुश किया एंड एक रिजेक्शन टाइप का ऊपर से देखने को मिला एंड कुछ इस तरीके की क्लोजिंग हमको देखने को मिल गई। ये रेड या ग्रीन कोई भी कलर की हो सकती है, जरूरी नहीं है आप सोचो कि यार रेड ही होनी चाहिए, ग्रीन ही होनी चाहिए, नहीं, किसी भी कलर की हो सकती है। एंड ऐसी क्लोजिंग आ गई। अब इस कैंडल ने क्या शो किया, इस कैंडल ने शो किया कि जब मार्केट फॉल कर रहा था, फॉल करने के बाद एकदम से बाइंग आई, यानी कि बायर्स एक्टिव हो गए, बट सेलर्स इतनी जल्दी कंट्रोल लूज नहीं करना चाहते थे, उन्होंने अगेन पुश कर दिया, बट वो बियरिश मोरोबोजू या डीप रेड कैंडल में क्लोज नहीं कर पाए, एक छोटी सी रिजेक्शन कैंडल में ही क्लोज कर पाए। अब क्या है आपका काम, आपका काम है वेट करने का। वेट किस चीज़ का, कि एक कैंडल अगर बायर्स एक्चुअल में मार्केट में एक्टिव हो चुके हैं, कंट्रोल लेना चाहते हो, क्या करेंगे, इस बॉडी के ऊपर एक बुलिश कैंडल की क्लोजिंग दे देंगे। बुलिश या बेरिश अहमद कैंडल जब भी बनता है, जस्ट हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल, कि नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर दें। जैसे ही क्लोज किया, एंटर, पुट द स्टॉप लॉस हियर एंड गो फॉर ए लॉन्ग ट्रेड टिल द नेक्स्ट रेजिस्टेंस। क्योंकि इसका काम क्या है, ये हमेशा आपको सपोर्ट पे ही ढूंढना है, सपोर्ट पे। ये एक बेरिश ट्रेंड को बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट करने की ताकत रखता है। दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग यू दिस कैंडलस्टिक पैटर्न। हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर दोनों के दोनों सपोर्ट पे बनते हैं, बॉटम पे बनते हैं, है ना। तो बॉटम पे अगर हमारे को ट्रेड पकड़ना है, इस कैंडल को ध्यान रखना है। अब सीधा चार्ट पे जाते हैं। वी आर ऑन deeper.ai। सिंपल सी बात है, कैंडलस्टिक सेक्शन में जाना है। मैंने बात की थी हैमर, यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर, दोनों यहाँ पे है, मैंने क्लिक कर देना है। अब मेरे को ज़्यादा चार्ट में मेहनत नहीं करनी है, मेरे को यहाँ पे हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर खुद मिल जाएगा। दिस इज़ अ बॉटम, दिस इज़ अ सपोर्ट जोन। प्राइस यहाँ से फॉल करके आया, यहाँ पे क्या मिला मुझे, एक हैमर कैंडल। क्या किया इसने, प्राइस को यहाँ से रिवर्स कर दिया, प्राइस यहाँ से ऊपर लेके चला गया। देखो, हैमर इन्वर्टेड हैमर आपको बीच में भी मिलेंगे, लेकिन पावरफुल कहाँ पे होंगे, टॉप एंड बॉटम पे। यानी कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सिंपल सी बात है, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, मार्क करना है। वहीं पे ही हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर ढूंढना है। कहाँ पे मिलेगा हैमर, सिर्फ और सिर्फ बॉटम पे, सपोर्ट एरिया पे। मेरे को कोई एक सपोर्ट एरिया ढूंढना है, वहाँ पे मुझे हैमर ढूंढना है, ठीक है।
हैमर और इन्वर्टेड हैमर। यहाँ पर देखो दिस इज अ सपोर्ट जोन, प्राइस फॉल किया, यहाँ पर सपोर्ट जोन है, यहाँ पर क्या मिल गया, हैमर मिल गया। मेरे को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, एआई ने मेरे लिए सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढ के दे दिए। यहाँ पर क्या मिला मुझे, एक हैमर मिल गया, यहाँ पर क्या मिला मुझे, एक हैमर मिल गया, राइट। अगेन मैं जाऊँगा, मुझे बॉटम देखना है, इस एरिया के आसपास ही मुझे एक हैमर मिल गया। अगेन मैं जाऊँगा, यहाँ पर सपोर्ट लिया था, यहाँ पर भी एक इन्वर्टेड हैमर मिला, लुक एट दिस, दिस इज एन इन्वर्टेड हैमर, उल्टा हथौड़ा भी मिल गया, राइट। और देखोगे यहाँ पर भी मेरे को एक हैमर मिल गया, और पीछे जाते हैं, यहाँ पर भी मेरे को एक हैमर मिल गया, राइट। तो मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, ये देखो क्या परफेक्ट है, इन्वर्टेड हैमर। मैंने आपको क्या बताया था, इन्वर्टेड हैमर, उसके ऊपर की क्लोजिंग जहाँ पर मिले, लॉन्ग ट्रेड प्लान होगा, एंड मार्केट देखो कितना बड़ा बूम दे दिया। रिस्क रिवॉर्ड इमेजिन करो आप, रिस्क रिवॉर्ड शायद यहाँ पे 1:10 या 1:20 का रिस्क रिवॉर्ड बना होगा। सो बहुत पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एरिया पे ढूंढना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड मोस्ट पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न जो मैं फॉलो करता हूँ। सिंपल सा है, जो मैंने आपको बताया था, विच इज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। मॉर्निंग यानी कि सुबह, इवनिंग मतलब शाम। कहाँ बनेगा, रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आपने इवनिंग स्टार ढूंढना है, सपोर्ट एरिया के आसपास आपने मॉर्निंग स्टार है। सूरज यहाँ से उगेगा, यहाँ से उगेगा, यहाँ पर जाके ढलेगा, राइट। सिंपल सी बात है, यहाँ पर होगी इवनिंग, यहाँ पर होगा मॉर्निंग, यानी कि सपोर्ट एरिया के आसपास मॉर्निंग स्टार बनेगा, रेजिस्टेंस एरिया के आसपास इवनिंग स्टार बनेगा। अब ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये 3 कैंडल्स का पैटर्न होता है, इसके अंदर 3 कैंडल होती हैं। कैसे, अगर आप मॉर्निंग स्टार की बात करो, इसका काम क्या है, एक डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करना, एंड इवनिंग स्टार का काम क्या है, अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करना। तो इवनिंग स्टार हम कहाँ देखेंगे, हमेशा रेजिस्टेंस एरिया पे देखेंगे। मॉर्निंग स्टार कहाँ देखेंगे, हमेशा सपोर्ट एरिया पे देखेंगे। पावरफुल क्यों है, क्योंकि ये पूरे के पूरे ट्रेंड को कन्वर्ट कर देती है। मेरे को बड़े ट्रेड पकड़ने हैं, मेरे को बीच में रैंडम स्कैल्पिंग नहीं करनी है, तो मैं पावरफुल कैंडलस्टिक ही देखूंगा। कैसे, मार्केट फॉल किया, फॉल करने के बाद यहाँ पे एक कैंडलस्टिक का पैटर्न बना, हो सकता है ये बनेगा रेड, क्योंकि मार्केट फॉल कर रहा है तो नॉर्मल सी बात है रेड बनेगा। फिर यहाँ पे एक पॉज कैंडल आ गई, दिस पॉज कैंडल मोस्टली आपको एक डोजी टाइप की देखने को मिलेगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्राइस को रोक दिया गया है, राइट, रोक दिया गया, होल्ड कर दिया गया है सपोर्ट पे। क्योंकि अगर इतनी तगड़ी सेलिंग ऊपर से आ रही है तो यूजुअली नीचे जाना चाहिए था, बट यहाँ पर बायर्स ने रोक दिया। रोक दिया मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, यहाँ से कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है। फिर आता है एक नया कैंडल, वो कैंडल क्या करता है, यहाँ पर आके एक ऐसी बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन दे देता है, इस डोजी कैंडल के ऊपर क्लोज कर देता है, ठीक है। इस डोजी कैंडल के ऊपर की क्लोजिंग करके एक बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन दे देता है। क्या शो कर रहा है, क्या करेक्टर शो कर रहा है, ये करेक्टर ये है कि इतनी तगड़ी सेलिंग के बाद जब प्राइस ऊपर से नीचे को गिरते जा रहा था, पावरफुल सेलिंग थी, बहुत पावरफुल सेलर्स थे, एक डोजी कैंडल ने उसको रोक दिया। अब ये अगर प्राइस यहाँ से कंटिन्यू नीचे एक और कैंडल डोजी कैंडल का लो ब्रेक करके नीचे को चली जाती तो वे कंटिन्यूएशन हो जाता है, यहाँ पर कंटिन्यूस सेलिंग आ जाती। बट एक बुलिश कैंडल आ गई और उस डोजी कैंडल का हाई को ब्रेक करके ऊपर की क्लोजिंग दे दी। इट मीन्स ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये है मॉर्निंग स्टार, एंड इट शोज कि अब यहाँ पे जो सेलर्स थे उनसे कंट्रोल लेकर बायर्स पावर में आ चुके हैं। चांसेस आर वेरी हाई प्राइस कैन गो अप, एंड ये कहाँ फॉर्म होता है, हमेशा सपोर्ट पे होता है। आपने यहाँ पे बाइंग करनी है, इसके नीचे एसएल प्लेस करना है, गो फॉर द टारगेट टिल द नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल, राइट। सिंपल कैरेक्टरिस्टिक। क्या किया इसने, सेलिंग आई, रोका, एक कंफर्मेशन कैंडल दी, ऊपर ले गया। ये जो पैटर्न बना इसको बोला मॉर्निंग स्टार। अब इवनिंग स्टार कैसे बनेगा, इवनिंग स्टार भी सिंपल, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल थी, क्योंकि प्राइस नीचे से ऊपर को जा रहा है तो एक बुलिश कैंडल यूजुअली बनाएगा। फिर यहाँ पे इसको रोक दिया गया एक डोजी से, एक डोजी कैंडल की फॉर्मेशन हुई, इसको रोक दिया गया। इतनी बुलिश कैंडल के बाद, इतनी पावरफुल कैंडल के बाद एक डोजी कैंडल आ गई, इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, रोक दिया गया है ना, फाइट हो गई बीच में। सेलर्स इतनी तगड़ी यहाँ पे बाइंग आ रही है, सेलर्स आके फाइट करने लग गए और रोक दिया बायर्स को, इट मीन्स यहाँ से कुछ हो सकता है। अब कुछ होगा, उसकी कंफर्मेशन के लिए एक नई कैंडल आएगी कुछ ऐसी, और जो कि इस डोजी के लो को ब्रेक करके नीचे क्लोज कर देगी। इट मीन्स जो यहाँ से बाइंग आई थी ऊपर को, वो बाइंग तो है ही, उसके बाद उस बाइंग को रोका भी गया, सेलर्स ऊपर से आए, एंड एक ग्रीन कलर की, रेड कलर की यहाँ पे जो ये जो कैंडल है रेड बनेगी, ये जो कैंडल है ग्रीन बनेगी, इसको याद रखना। कैंडल आ भी गई एंड इन बायर्स को हरा भी दिया, सेलर्स कंट्रोल में भी आ गए। तो इस तरीके का 3 कैंडल का जो एक पैटर्न बनता है, इसको हम बोलते हैं इवनिंग स्टार। ये हमेशा रेजिस्टेंस से बनता है। अभी यहाँ से चांसेस आर वेरी हाई, प्राइस यहाँ से नीचे को फॉल कर सकता है टिल द नेक्स्ट सपोर्ट। आपने यहाँ पर अपनी एंट्री बनानी है,
इस स्विंग इसके हाई के ऊपर आपने एसएल प्लेस करना है एंड आप यहाँ से एक डाउन साइड का शॉर्ट साइड का ट्रेड लेके जा सकते हो टिल द नेक्स्ट सपोर्ट, राइट। अब चार्ट पर चलते हैं और इन कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं। कैंडलस्टिक के सेक्शन में गया, मैंने क्या कहा था, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार मोस्ट पावर। यहाँ पर बहुत सारे कैंडलस्टिक है लेकिन मैंने आपको मोस्ट पावरफुल बताए हैं जो मैं पर्सनली ऑब्जर्व करता हूँ, जो काम करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम एट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बीच में नहीं, बीच में कुछ नहीं करना। आइडेंटिफाई, लर्न टू आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। उसके बाद आपने इन कैंडलस्टिक पर काम करना है, ठीक है। मैंने बात की थी मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, यहाँ पे मॉर्निंग, यहाँ पे इवनिंग स्टार, मैंने क्लिक किया एंड मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार जहाँ पर भी बनना होगा मेरे चार्ट पर आ जाएगा। यहाँ पर बनना है एक इवनिंग स्टार, ये देखो इवनिंग स्टार पैटर्न इसने आइडेंटिफाई करके मेरे को दे दिया है। आइडेंटिफाई सारे पैटर्न कर देगा। यहाँ पर देखो क्या बना है, ग्रीन कैंडल, एक डोजी, एक रेड कैंडल, तो क्या है, एक इवनिंग स्टार है। अब मैं और जाता हूँ, मॉर्निंग स्टार मेरे को ढूंढना है, कहीं पर मेरे को मॉर्निंग स्टार मिल जाए। यहाँ पर भी देखो एक इवनिंग स्टार बना है, एक ग्रीन कैंडल, यहाँ पर बीच में डोजी, मॉर्निंग स्टार, प्राइस नीचे आ गया, ठीक है, इवनिंग स्टार। इसके बाद यहाँ पर देखोगे देयर इज अ मॉर्निंग स्टार, एक रेड कैंडल, एक डोजी, एक ग्रीन कैंडल, सीधा मॉर्निंग स्टार। अब देखते हैं और कहीं पर कोई तगड़ा कैंडलस्टिक पैटर्न मेरे को मिल जाए जिसने एक बढ़िया ट्रेड दिया हो, राइट। यहाँ पर भी आप देखोगे तो हियर इज ऑल्सो है मॉर्निंग स्टार, बट मैंने आपको कंडीशन क्या बताई है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ही देखोगे तो चांसेस आर वेरी हाई अच्छा काम करेगा। क्या बना, एक रेड कैंडल, एक पॉज एंड एक ग्रीन कैंडल, मॉर्निंग स्टार, राइट। और देखते हैं और कहीं पर बनेगा तो यहाँ पर देखो देयर इज ऑल्सो है मॉर्निंग स्टार। क्या बना, एक रेड कैंडल, एक पॉज, एक ग्रीन कैंडल, देयर इज ऑल्सो है मॉर्निंग स्टार। और देखते हैं यहाँ पर क्या बना, एक इवनिंग स्टार। और मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद क्या हुआ, एक प्राइस नीचे, यहाँ पर भी एक मॉर्निंग स्टार बना था बट ऊपर एक इवनिंग स्टार एंड वहाँ से प्राइस नीचे आया, राइट। तो आपने सिर्फ deeper.ai पे जाना है, कैंडलस्टिक पे क्लिक करना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, ये ऑटोमेटिकली अगला कोई भी बनेगा, कहीं पर भी बनेगा, ये आपको आइडेंटिफाई कर देगा। यहाँ पर देखो दो इवनिंग स्टार बने, प्राइस नीचे आया, राइट, अच्छा खासा फॉल कर दिया। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक इवनिंग स्टार बना हुआ है बट ये बॉटम पे है, राइट। एंड अगर आप देखोगे तो और कहीं आगे मिलता है, यहाँ पे एक इवनिंग स्टार बना हुआ है एंड अगर आप आगे जाओगे तो यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार बना हुआ है। तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए जो मोस्ट पावरफुल कैंडलस्टिक मैं पढ़ाता हूँ आइडेंटिफाई करके दे देगा। ज़्यादा एफर्ट्स आपने नहीं है, आपने बस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है। अगर बनता है सपोर्ट पे मॉर्निंग स्टार, यू कैन प्लान द ट्रेड विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। रेजिस्टेंस पे बनता है इवनिंग स्टार, यू कैन प्लान द ट्रेड विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। आपने आइडेंटिफाई करने के पीछे, ढूंढने के पीछे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, वो सब काम एआई का है। अब बात करते हैं चौथे कैंडलस्टिक पैटर्न की, फोर्थ वन, विच इज हैंगिंग मैन एंड शूटिंग स्टार, जो मैंने आपको बताया। अब हैंगिंग मैन एंड शूटिंग स्टार जो पैटर्न है ना, इट्स सिमिलर टू हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर। अब बट इसकी खास बात क्या है, हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर कहाँ बनना था, बॉटम पे, सपोर्ट पे, और उसका काम क्या था, एक बियरिश ट्रेंड को बुलिश में कन्वर्ट करना। लेकिन हैंगिंग मैन एंड शूटिंग स्टार हैमर की ही तरह दिखता है बट बनता कहाँ है, टॉप में, एक रेजिस्टेंस जोन पे। हमको सपोर्ट से कोई मतलब नहीं है उसमें। सपोर्ट पे जब भी बनेगा हथौड़ी जैसी शेप में उल्टा है सीधा, वो हैमर ही है। उसका काम क्या है, बॉटम से प्राइस को टॉप पर लेके जाना है, यानी कि प्राइस को डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करना, रिवर्सल। लेकिन जब हैमर जैसा ही कैंडल अगर आपको टॉप पर मिलता है, किसी रेजिस्टेंस जोन पर मिलता है, वो हैमर मत समझना उसको। दैट इज हैंगिंग मैन एंड शूटिंग स्टार। हैंगिंग मैन कैसे दिखता है, समथिंग लाइक दिस। अगर हैमर टॉप पर बनता है दैट इज हैंगिंग मैन, अगर इन्वर्टेड हैमर टॉप पर बनता है दैट विल बी शूटिंग स्टार। यानी कि प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे अगर आपको हैमर बनता हुआ दिखता है या इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ दिखता है टॉप पे, तो ये हैमर या इन्वर्टेड हैमर नहीं है, दिस इज हैंगिंग मैन, दिस इज अ शूटिंग स्टार। अभी इनका काम क्या है, सिंपल सी बात है, इनका काम है अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करना, रेजिस्टेंस पर बनते हैं। ये हमने पकड़ना सीख लिया तो हम टॉप पकड़ना सीख जाएंगे। कैसे, प्राइस ऊपर गया, सबसे पहले मैं आपको हैंगिंग मैन की बात करता हूँ। प्राइस ऊपर गया, एक इस तरीके का एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बना दिया। क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि यहाँ पे पहले जब ये नीचे से रिजेक्शन आपको दिख रही है, ये कैंडल कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बना होगा, कुछ इस तरीके का पहले बना होगा, रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ऐसे एक इस तरीके की बियरिश कैंडल आ गई होगी, अचानक से सेलिंग आ गई होगी। सेलिंग आने के बाद जो नीचे से बायर्स प्राइस को पुश कर रहे हैं, स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, उन्होंने इतनी जल्दी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा एकदम से कैसे सेलिंग आ सकती है, हम तो लूज़ नहीं करेंगे। तो उन्होंने पुश किया और कैंडल को कुछ इस तरीके से क्लोज कर दिया। क्लोजिंग कुछ ऐसी मिल गई,
इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एकदम से सेलर्स आए थे रेजिस्टेंस पे और उन्होंने कंट्रोल लेना चाहा, बट बायर्स ने पूरी पावर लगाई और पुश कर दिया, बट एक बढ़िया सी अच्छी बुलिश कैंडल में क्लोज नहीं कर पाए। एक हैमर टाइप विद लॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिल गया। अब यहाँ पर वेट करना है। वेट किस चीज़ का? कि एक कैंडल और आए, क्योंकि यहाँ पर हमको दिखा चुका है कैंडल क्या सेलिंग आ गई थी अचानक से, बट बायर्स ने समहाउ मैनेज कर लिया। बट सेलर्स इतने पावरफुल तो थे ना, तो उन्होंने फिर एक अटेम्प्ट मारा, एक यहाँ से एक बेरिश कैंडल दे दी। अब क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ये बन चुका है यहाँ पे हैंगिंग मैन, लो ब्रेक हुआ, कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पे एंट्री करो, शॉर्ट साइड के लिए जाओ। इस कैंडलस्टिक का कैरेक्टर ये है कि ये अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। ये शो कर रहा है कि अब सेलर्स कंट्रोल में आ चुके हैं, क्योंकि पहले इसने शो किया था बट बायर्स ने पुश करके यहाँ पे एक हैंगिंग मैन की क्लोजिंग दे दी। अब हमने वेट करना, अलर्ट हो जाना है कि अब नेक्स्ट कैंडल क्या करती है। नेक्स्ट कैंडल अगर इसका हाई ब्रेक करके ऊपर निकल गई, इग्नोर इट। लेकिन अगर नीचे लो ब्रेक करके इस कैंडल का वीक ब्रेक करके नीचे क्लोज कर गई, गो फॉर अ शॉर्ट ट्रेड। यहाँ पर आपका एसएल बनेगा, है ना, एसएल आप यहाँ प्लेस करोगे एंड आप नीचे जो सपोर्ट जोन है, नियरेस्ट सपोर्ट के लिए आप यहाँ पर टारगेट लेके जाओगे, ये होगी आपकी एंट्री। और ये जो कैंडलस्टिक मैंने आपको बताया, ये हैंगिंग मैन। सेम काम करता है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार कैसे? प्राइस यहाँ से ऊपर गया था, मैंने आपको अब हैंगिंग मैन बताया, शूटिंग स्टार का भी काम ये है। अब शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक कुछ ऐसा बना। अब ऐसा कैसे बना? यहाँ पे सिंपल सी बात है, जब प्राइस ऊपर को जा रहा है तो बुलिश कैंडल बननी है, बाइंग आ रही है, इसमें भी बाइंग आई होगी, कुछ ऐसी प्राइस ऊपर को बाइंग करके ऐसा कुछ कैंडल की फॉर्मेशन कर रहा होगा। लेकिन कैंडल क्लोज होते होते मार्केट में सेलर आए और इन्होंने ऐसी कुछ करके क्लोजिंग नीचे दे दी और ऊपर से एक रिजेक्शन जैसी मिल गई, क्योंकि सेलर्स ने पुश कर दिया, सेलर्स ने कंट्रोल लेना चाहा। अब सेलर एक्चुअल में कंट्रोल ले पाए नहीं ले पाए तब पता चलेगा जब एक नेक्स्ट कैंडल आएगी। वो नेक्स्ट कैंडल एक यहाँ पे रेड कलर की होगी एंड इस कैंडल के लो को ब्रेक कर देगी, राइट। रेड कलर की होगी, इस कैंडल के जो यहाँ पे शूटिंग स्टार बना उसका लो ब्रेक करके क्लोज कर देगी। इट मीन्स अब सेलर्स आ चुके हैं। पहले उन्होंने अटेम्प्ट मारा, ट्राई किया, तो एक शूटिंग स्टार की फॉर्मेशन होगी। आपका काम क्या है? एज ए ट्रेडर आपने अलर्ट हो जाना है। अब अलर्ट होने के बाद नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। नेक्स्ट कैंडल का वेट किया, कंफर्मेशन मिली कि हाँ बेज कैंडल क्लोज हो चुकी है। इस स्विंग हाई का एसएल प्लान करोगे, जैसे एसएल बनना है, यहाँ पे एंट्री प्लान होगी एंड गो फॉर द डाउन साइड ट्रेड। सिंपल सी बात है, अगर आपको टॉप पकड़ना है, दिस इज अ वेरी पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न, शूटिंग स्टार एंड हैंगिंग मैन। जैसे ही ये फॉर्म होती है, नेक्स्ट कैंडल इनका लो ब्रेक करती है विद अ गुड कैंडल, अच्छी कैंडल होनी चाहिए, गो फॉर अ शॉर्ट ट्रेड विद ऊपर का एक स्टॉप लॉस, स्विंग उस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस, हल्का सा बफर देके, एंड नीचे जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन होगा दैट विल बी योर टारगेट, राइट। चार्ट पे जाते हैं, इनको आइडेंटिफाई करते हैं। deeper.ai पे सिंपल सा कैंडलस्टिक पे क्लिक करना है। कैंडलस्टिक पे आपने जैसे ही क्लिक किया तो मैंने आपको बताया था हैंगिंग मैन एंड शूटिंग स्टार, यहाँ पे दिया हुआ है हैंगिंग मैन एंड शूटिंग स्टार, आपको देखने को मिल गया। जस्ट आपने इसको अप्लाई कर देना है एंड अब आपको बस चार्ट को देखते जाओ, जहाँ जहाँ बना होगा वहाँ पे आइडेंटिफाई करके दे देगा देयर इज अ हैंगिंग मैन, राइट। कैंडलस्टिक बना, मैंने क्या कहा था, सपोर्ट है रेजिस्टेंस पे ही इसको ढूंढो, क्योंकि रिवर्सल पैटर्न्स हैं एंड नेक्स्ट कैंडल का वेट करोगे अगर आपको ट्रेड प्लान करना है। बट ये अलर्ट जरूर देगा, आपने ये कैंडल बनने के साथ अलर्ट हो जाना है। ट्रेड करोगे नेक्स्ट कैंडल की कंफर्मेशन पे। यहाँ पे हैंगिंग मैन बना बट नेक्स्ट कैंडल ऊपर निकल गई, तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता है। और देखते हैं कहाँ पर बना हुआ है, मेरे को ये देखो इधर कहीं पर शूटिंग स्टार अपने को देखने को मिला। शूटिंग स्टार बना, नेक्स्ट कैंडल ऊपर गई, बट उसके बाद कहीं ना कहीं हमको नीचे क्लोजिंग आई है अगली 3-4 कैंडल के बाद, एंड अच्छा खासा प्राइस फिर वहाँ से शायद नीचे भी आया है, राइट। फिर देखते हैं इधर कहीं पे भी हमको एक हैंगिंग मैन देखने को मिला, बट ये एक बॉटम पे है तो हमको थोड़ा सा यहाँ पे इग्नोर करना पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे हैंगिंग मैन बना है बट दिस इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ बॉटम। यहाँ पर बना है देखो शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार बना, इसका लो इस अगली 30 चौथी या 5वीं या 6ठी कैंडल में क्लोज हुआ है, बट यहाँ पर शूटिंग स्टार बना है, राइट। इसने आइडेंटिफाई करके दे दिया एंड यहाँ पर आप देखोगे देयर इज ऑल्सो हैंगिंग मैन, राइट। यहाँ पर भी देखोगे हैंगिंग मैन, यहाँ पर देखोगे शूटिंग स्टार, नीचे लो ब्रेक किया, प्राइस नीचे आ गया। यहाँ पर आप देखोगे शूटिंग स्टार, लो ब्रेक नहीं किया, हाई ब्रेक किया, राइट। और देखते हैं और ट्राई करते हैं ढूंढने की, ठीक है। BTC में देख लेते हैं, मे बी BTC में अपने को देखने को मिल जाए। ये ऐसा नहीं कि एक ही पर मिलेगा, यहाँ पर देखोगे हैंगिंग मैन, राइट। जहाँ जहाँ पे ये पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिख जाएगा, ये आइडेंटिफाई करके आपको देखो। यहाँ पर देखो क्या बना, शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार बना, यहाँ पर ऊपर जाने के बाद कितना बढ़िया फॉल है, राइट। तो सारा काम इसको करने दो। आप यहाँ पे जो कैंडलस्टिक आपको ढूंढनी है, जो 5 पावरफुल कैंडलस्टिक है, वो आपको जहाँ पर बनता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, आपने बस उसका वेट करना है। जैसे ही बनेगा ये बता देगा। अब आपको वहाँ पर ट्रेड करना है नहीं करना है, दैट विल बी योर डिसीजन। अब आ जाते हैं हम आखिरी
एंड सबसे पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, विच इज़ डोजी। अब डोजी का काम क्या है? देखो, डोजी के ना बहुत काम है। डोजी बहुत चीज़ें बताता है। डोजी का मतलब होता है इनडिसिसिव, मतलब कि ये कैंडलस्टिक हमको कुछ ऐसी दिखेगी, कुछ ऐसी, एक छोटी सी बीच में बॉडी होगी, दोनों साइड वीक होंगी। इट मीन्स यहाँ पे टफ फाइट है, देयर इज अ टफ फाइट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। बायर्स एंड सेलर दे आर फाइटिंग। अब जीतेगा कौन? सिंपल सी बात है, इस डोजी का हाई एंड लो मार्क करना होता है। जीतेगा कौन? जो इसके हाई के ऊपर की क्लोजिंग दे पाएगा या इसके लो के नीचे की क्लोजिंग दे पाएगा। सिंपल सी बात है, लो के नीचे की क्लोजिंग सेलर्स जीत गए, हाई के ऊपर की क्लोजिंग बायर्स जीत गए। लेकिन जब डोजी बन गई, आपने अलर्ट हो जाना है। ये बहुत पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है। हमने सिंपल सी बात है, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल कब होती है? जब इनको हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया के आसपास मार्क करते हैं। ये मिड वे भी चलती है, ये मिड जब मार्केट एक पॉज लेता है वहाँ पर भी ये बहुत पावरफुल कैंडल होती है। बट मैं अभी आपको सिर्फ रिवर्सल बता रहा हूँ जहाँ से आप बड़े ट्रेड पकड़ सकते हो। मिड वे में तो आप आधा खाओगे, लेकिन अगर आपने टॉप एंड बॉटम पकड़ना सीख लिया ना, तो पूरा का पूरा ट्रेंड पकड़ के बैठ जाओगे। और एक बार एक बड़ा ट्रेंड पकड़ लिया, एक बार आपने टॉप से ट्रेड पकड़ लिया है, बॉटम से ट्रेड पकड़ लिया है, वो आपका टारगेट हिट करता है, जो कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर आएगा, वहीं से ट्रेडिंग का गेम चेंज होता है, राइट। तो मैं वही चीज़ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने क्या देखा? दिस इज अ रेजिस्टेंस, दिस इज अ सपोर्ट जोन। ये कहीं पर भी बने, रेजिस्टेंस पे बन सकता है, सपोर्ट पे बन सकता है, ये कंटिन्यूएशन में दे सकता है, रिवर्सल भी दे सकता है। अब मैंने कैसे किया? प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस एरिया से यहाँ पर आया, सपोर्ट पाया, एक डोजी बन गई, राइट। कुछ इस तरीके का होगा डोजी, इसकी बॉडी होगी, ये इसका 2 विक होंगे। डोजी बन गई मतलब क्या? यहाँ पे इस एक सपोर्ट एरिया है, मार्केट में सेलिंग आ रही थी, यहाँ पर फाइट हो गई। फाइट किसके बीच में होगी? सेलर्स और बायर्स के बीच में। इतनी तगड़ी सेलिंग आई थी तो बायर्स ने फाइट करके यहाँ पर रोक दिया ना इसको। ये कंटिन्यूअस नीचे भी तो जा सकता था, बट सपोर्ट एरिया पर रोक दिया गया। रोक दिया तो इसका मतलब अब मैंने क्या करना है? एज ए ट्रेडर अलर्ट हो जाना है। अलर्ट किस चीज़ के लिए? कि अब क्या होगा? सपोर्ट है तो मैं रिवर्सल देख रहा हूँ, मेरे को रिवर्सल के लिए कंफर्मेशन चाहिए। कैसे मिलेगी? अगर नेक्स्ट कैंडल इसका हाई के ऊपर ब्रेक करके क्लोज कर देगी, इट मीन्स कौन जीता? बायर्स जीत गए। बायर्स जीत गए तो मेरे को क्या करना है? बाय करना है। मैंने एसएल इसके नीचे एसएल प्लेस कर देना है और टारगेट टिल द नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल। सिंपल, और कुछ नहीं। क्योंकि मैं रिवर्सल देख रहा हूँ, नीचे क्लोज करके छोड़ दो, वो कंटिन्यूएशन हो जाएगा, राइट। क्योंकि आप मिड वे में कितना पकड़ लो, नीचे आपको एक और रेजिस्टेंस सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस से फॉल करके प्राइस नीचे आ रहा है। अब डोजी बनता है रेजिस्टेंस एरिया पर, प्राइस ऊपर गया, नॉर्मल सी बात है, बुलिश मोमेंटम ज़्यादा है, बायर्स कंट्रोल में है, प्राइस ऊपर गया और यहाँ पर भी एक इस तरीके का कैंडलस्टिक बन गया, ऐसी एक बॉडी और ये 2 विक। क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है, ये करेक्टर क्या है इस कैंडलस्टिक का? इसका करेक्टर ये है कि यहाँ पे बहुत तगड़ी बाइंग आई थी, बहुत स्ट्रेंथ थी, बहुत पावर थी नीचे से ऊपर को, बट ऊपर फाइट हो गई। किसके बीच में? ऊपर से सेलर आ गए, सेलर्स ने बेचना चालू कर दिया। तो बायर्स कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गए, क्योंकि ऑलरेडी पावर में थे, बट एकदम से सेलर आए तो वीक पड़ गए, सेलर्स ने बायर्स को रोक दिया। अब कंफर्मेशन कैसे मिलेगी? सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक बेरिश कैंडल इस जो डोजी कैंडल है उसके लो के नीचे क्लोज करनी चाहिए। इसके लो के नीचे क्लोज करेगी, यहाँ पर आपकी एंट्री, इसके ऊपर एसएल, गो फॉर द नेक्स्ट सपोर्ट लेवल, वहाँ तक टारगेट के लिए जाओ। मैं रिवर्सल की बात करें, इस डोजी कैंडल के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे बड़ा ट्रेड पकड़ोगे। टॉप एंड बॉटम पे डोजी बनता है, अगर उसका हाई या लो ब्रेक होता है, अगर बॉटम पे तो हाई ब्रेक होना चाहिए, टॉप पे लो ब्रेक होना चाहिए। आप बहुत छोटी, क्योंकि डोजी बहुत छोटी कैंडल बनती है, बहुत बड़ी बननी है तो इग्नोर करो। बहुत छोटी सी डोजी, टॉप एंड बॉटम, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस बनना है, बहुत छोटे एसएल के साथ बहुत बड़ा ट्रेड पकड़ा जा सकता है। तो इसीलिए बहुत पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसको ढूंढते हैं कैसे? चार्ट पे जाके। अगेन मैं deeper.ai पे आ गया, यहाँ पे चार्ट मैंने ओपन कर दिया एंड यहाँ पे मैंने सबसे ऊपर दिया हुआ डोजी। आपको देखोगे तो हर जगह डोजी इसने आइडेंटिफाई कर दी, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये खुद आपके लिए कैंडलस्टिक ढूंढ के देता है। डोजी है ना, लो ब्रेक हो तो बहुत ही बड़ा ब्रेक हो गया। यहाँ पर देखो डोजी, यहाँ पर देखो डोजी बहुत बड़ी, हमेशा बड़ी डोजी जब बनती हैं इग्नोर करो। यहाँ पर डोजी लो ब्रेक हुआ, प्राइस फॉल कर गया, राइट। लेकिन कहाँ पर बहुत मोस्ट पावरफुल होगा? रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल पे। सपोर्ट लेवल पे डोजी बनेगा, हाई ब्रेक करेगा, आपको बाइंग ट्रेड लेनी है, मतलब बाइंग के लिए प्लान करोगे। डोजी इसने आइडेंटिफाई करके दे दी है, जहाँ जहाँ पर डोजी बनना होगा बढ़िया, इसने आइडेंटिफाई, परफेक्ट डोजी आइडेंटिफाई करके इसने दे दिया। डोजी आप देखोगे देयर आर मल्टीपल डोजीज। क्या वो डोजी सही जगह पर बन रही है? क्या वो सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है? वो आपने मार्क करना है। अगर वहाँ पर डोजी बननी है, आपने वेट करना है, आपने अलर्ट हो जाना है। अलर्ट होने के बाद आपने नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक कर रही है सपोर्ट पे, गो फॉर अ लॉन्ग ट्रेड।
या नेक्स्ट कैंडल उसका लो ब्रेक करिए रेजिस्टेंस पे, गो फॉर अ शॉर्ट ट्रेड। सिंपल क्लीन क्लियर सेटअप। इसके अलावा और कोई कैंडलस्टिक पैटर्न पर आपने ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर आप 10, 15, 20 कैंडलस्टिक पैटर्न को देखोगे, उन पर काम करोगे और जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड करने के लिए बैठोगे ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर कैंडलस्टिक देखोगे तो आपको अलग अलग कैंडलस्टिक देखने को मिलेंगी। और इसका मतलब क्या है कि आपको जब बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ अप्लाई करने की कोशिश करते हो ना, वो उससे कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, एंड कन्फ्यूज़न ट्रेडिंग के अंदर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। कन्फ्यूज़न का मतलब है लॉस। इससे अच्छा है सिंपल इन 5 पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न पर आपको काम करना है और ट्राई करना है कि इनको टॉप या बॉटम यानी कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर पकड़ें। सबसे पहले आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने हैं। इन 5 कैंडलस्टिक पैटर्न में से कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको फॉर्म होता हुआ दिखता है, आपने अलर्ट होना है। अलर्ट होने के बाद जो जैसे मैंने बताया कंडीशन, नेक्स्ट कैंडल जो भी है कंफर्मेशन का वेट करना है। कंफर्मेशन मिल गई, एंट्री प्लान करो, एक स्टॉप लॉस प्लान करो, क्योंकि इन कैंडलस्टिक का लो का स्टॉप लॉस या हाई का स्टॉप लॉस बनेगा, एंड गो फॉर द ट्रेड। सिंपल क्लीन क्लियर सेटअप। कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पर भी ट्रेडिंग की जा सकती है, बस आपको उन कैंडलस्टिक को सही जगह पर ढूंढना आना चाहिए, एंड आपको लिमिटेड एंड पावरफुल कैंडलस्टिक के बारे में पता होना चाहिए। आई एम श्योर इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल गया होगा कि कौन से 5 पावरफुल कैंडलस्टिक हैं जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, जो मैक्सिमम ऑफ द ट्रेडर यूज़ करते हैं, एंड उन कैंडलस्टिक पैटर्न को कहाँ पे आपने ढूंढना है। एंड वो कैंडलस्टिक पैटर्न जब फॉर्म होगा तो आपको इस चार्ट पे देखने को मिल जाएगा कहाँ पे, deeper.ai पे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट साइन अप कर सकते हो। एंड अगर आपको इस AI टूल का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, जस्ट आपने अकाउंट ओपन करके सबमिट कर देना है, आपको इस AI टूल का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जिसके अंदर आप इस AI टूल के मल्टीपल फीचर्स का यूज कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग को और इंप्रूव करने में, क्योंकि इसके अंदर कई सारे फीचर्स हैं, जैसे कि 1 क्लिक चार्ट एनालिसिस जो 4 अलग अलग पैरामीटर्स पे एनालिसिस करता है, पूरा डेटा, कंप्लीट क्रिप्टो रिलेटेड न्यूज़ जो कि आपको एक ही जगह मिल जाएगी, अपकमिंग इवेंट्स का डेटा मिल जाता है। आप यहाँ पर कोई सी भी स्ट्रेटजी लिखोगे उसको विद इन सेकेंड बैक टेस्ट कर देगा, विद इन सेकेंड उसके अंदर आपको अलर्ट्स दे देगा आपके टेलीग्राम पर, विद इन सेकेंड आपको आपकी स्ट्रेटजी का इंडिकेटर बना के दे देगा। और अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छा परफॉर्म करती है तो आप चाहते हो कि भाई इस स्ट्रेटजी के यहाँ पर मेरा ट्रेड भी ऑटोमेटिकली पंचअप हो जाए, तो वो फीचर भी इसके अंदर अवेलेबल है। बाकी अगर आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी सीखना है, अगर आप खासकर बिगिनर हो, तो आप deeper.ai में सब कुछ सीख सकते हो को पायलट वाले सेक्शन के अंदर। बाकी इसके अंदर कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी अलर्ट आपने अपने लिए बिल्डअप करने, कुछ भी करना है XYZ ट्रेडिंग से रिलेटेड, सब कुछ यहाँ पे सारे फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है। ये आपको मिलता है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के अंदर। अगर आपको चाहिए, यू जस्ट हैव टू फॉलो वन प्रोसेस, ओपन अप अकाउंट एंड फिल द फॉर्म, विल गिव यू एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसी आगे भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहेंगी, तो मेक श्योर बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।